हे फ्रेंड्स, दिस इज सोनिया डबास। वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग अ टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी हमें आगे साइकोलॉजी करनी है, चाहे उसमें थ्योरी है या कोई भी हमारा कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। ये टॉपिक हमारे लिए ज़रूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें ये पता लगेगा कि मनोविज्ञान में कितने संप्रदाय बटे हुए थे, हर एक संप्रदाय के जो मनोवैज्ञानिक थे वो कौन कौन से थे और किस संप्रदाय में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। अगर ये टॉपिक हमें यहाँ क्लियर हो जाता है तो आगे जब हम मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें हमारे लिए कुछ चीज़ें इजी हो जाती हैं कि जब भी हम मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं तो जो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो चीज़ यहाँ पे नहीं रहती, क्योंकि हमें शुरू में ही पता लग जाता है कि जो मनोवैज्ञानिक हमारे हैं वो किस किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, उस संप्रदाय की कौन सी खास बातें हैं और कौन कौन से मनोवैज्ञानिक उसके स्पॉटर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़रूरी भी हैं और आगे पढ़ने से पहले हमें आनी भी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं वो कितने हैं। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय। देखिए, जो इसके हमारे इंपॉर्टेंट हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, वो है सबसे पहले है हमारा स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद। नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद। अगला है बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद। नेक्स्ट है गेस्टोलिज्म यानी कि समग्रवाद। साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद और ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानवतावाद। ये कुछ हमारे स्कूल्स थे साइकोलॉजी के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद की। अब देखिए, जो हमारा स्ट्रक्चरलिज्म है यानी कि जो संरचनावाद है, इस संप्रदाय के जो फादर थे वो कौन हुए? वो थे हमारे विलियम वुंट। नाम सभी ने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत साइको में अब आगे आप थ्योरी करेंगे, बार बार इनका नाम सुनने को मिलेगा। जो ये विलियम वुंट है, ये एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1879 में एक लेबोरेटरी की स्थापना की थी, यानी कि एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, क्योंकि इनका मानना था कि जो मनोविज्ञान है वो हमें प्रयोगों के आधार पर पढ़नी चाहिए या पढ़ानी चाहिए। यानी ये एक्सपेरिमेंट में बिलीव रखते थे। इनका मानना था कि प्रयोगों के आधार पर ही हम किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो इन्होंने जो ये लेबोरेटरी की स्थापना की वो कहाँ की? लिपजिंग में, जो कि जर्मनी में है। लिपजिंग में इन्होंने पहली लेबोरेटरी की स्थापना की 1879 में की और यहाँ पे ये एक स्वतंत्र रूप से मनोविज्ञान पर प्रयोग करने लग गए थे, उसको पढ़ने लग गए थे। अब इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बात कही है? दे डू स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। जितने भी संरचनावादी थे वो चेतना का अध्ययन करते थे, यानी कि कॉन्शियसनेस का अध्ययन करते थे। और जो चेतना का अध्ययन है वो कौन से मेथड से करते थे? इंट्रोसेप्शन मेथड से करते थे। इंट्रोसेप्शन मेथड, ये हमारी होती है अंतर्दर्शन विधि, या फिर हम इसको आत्मनिरीक्षण विधि भी कह सकते हैं। अंतर्दर्शन विधि या फिर आत्मनिरीक्षण विधि। देखिए, जो अंतर्दर्शन विधि है यानी इंट्रोसेप्शन मेथड, उसका मतलब क्या है? अपने अंदर झांकना, यानी अपने बिहेवियर को अपने अंदर झांक के समझना क्या होगा? इंट्रोसेप्शन मेथड, यानी खुद का निरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण करना। तो ये जो कॉन्शियसनेस का अध्ययन है वो किसके द्वारा करते थे? इंट्रोसेप्शन मेथड से करते थे, खुद के अंदर झांक के करते थे। और इन्होंने लेबोरेटरी की भी स्थापना की। इसलिए हम संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म को एक्सपेरिमेंशियल भी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंशियल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं वो प्रयोगों के आधार पर हो रही है। अब अगली चीज जो संरचनावादी हैं वो किस बारे में बात करते हैं कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसकी 3 बेसिक यूनिट्स होती हैं, यानी कि चेतना की 3 मूलभूत इकाइयां होती हैं। और वो कौन कौन सी है? सबसे पहली है इमेज यानी दृश्य, दूसरी है अफेक्ट यानी कि भाव, और तीसरी है सेंसेशन यानी कि संवेदना। इन तीनों चीजों को आप IAS के नाम से भी याद कर सकते हैं। यानी जो ये IAS के 3 चीजें हैं, इमेज, अफेक्ट, सेंसेशन, वो कौन से संप्रदाय से जुड़ी हुई है? हमारी स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद से। अब देखिए, जो संरचनावादी थे ना, वो एक चीज बोलते थे
कि जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या है, काफी जटिल होती हैं, यानी कि जटिल अनुभवों के द्वारा वो हमें प्राप्त होती हैं। तो इन्होंने कार्य को और हमारी जो संरचनाएं हैं उनको अलग अलग रखा है। इन्होंने यहाँ कार्य पे फोकस नहीं किया, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे चेतना पर फोकस किया और उसकी संरचना पर फोकस किया। यानी इनका मानना था ओवरऑल कि जितने भी हमारे मानसिक अनुभव होते हैं वो सारी संरचनाएं होती हैं, यानी कि वो स्ट्रक्चर होती हैं। तो ये बातें थी कुछ स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और काफी सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ भी जाते हैं। अब अगली जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद की। अब देखिए जो फंक्शनलिज्म है उसके फादर कौन हुए हमारे, विलियम जेम्स। ये होवार्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ सकता है कि विलियम जेम्स ने कौन सी बुक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत। अब जो ये हमारे विलियम जेम्स थे ये एक थ्योरी से प्रभावित थे जिसका नाम था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब जो ये थ्योरी है इसको हम हिंदी में बोलते हैं विकासवाद का सिद्धांत। जो कि चार्ल्स डार्विन ने दी थी। जो इनकी ये थ्योरी थी इससे ये प्रभावित थे हमारे विलियम जेम्स और इसी थ्योरी से प्रभावित होकर उन्होंने जीववाद पर बात की है, यानी जीववाद के बारे में इन्होंने काफी कुछ अपनी थ्योरी में बातचीत की है। तो अब हम बात करते हैं कि जो प्रकार्यवादी थे वो क्या क्या चीजों पर फोकस करते थे। सबसे पहली बात है ही एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग। इनका मानना था कि कोई भी चीज सीखने के लिए सबसे पहले उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है, यानी कि ये रुचि की भूमिका, इंटरेस्ट के रोल पर ज्यादा फोकस करते थे। यानी किसी भी चीज की लर्निंग होगी अगर उसमें हमें इंटरेस्ट है ही नहीं तो हम उसकी लर्निंग अच्छे से नहीं कर सकते। अगली बात इन्होंने की है फंक्शंस ऑफ कॉन्शियसनेस आर मोर इंपोर्टेंट देन स्ट्रक्चर। देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ पे भी ये चेतना का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि चेतना की संरचना की बजाय उसके कार्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी उसके फंक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि जो चेतना है हमारी उसके लिए संरचनाएं नहीं बल्कि उसके कार्य ज्यादा जरूरी है, यानी मन की संरचना से ज्यादा मन के कार्य आवश्यक है। ये बात इन्होंने कही है। इनका मानना था कि मन की संरचना को जानना इतना जरूरी नहीं है जितना कि इसके कार्य को जानना जरूरी है। इन्होंने जीववाद पर फोकस किया था और उसी के आधार पर इन्होंने मन के बारे में बातें कही हैं। अगली बात इन्होंने कही है एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन। ये जो तो शब्द हैं समायोजन और अनुकूलन, ये हमारे प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म से ही ये दोनों शब्द निकले हैं। इन्होंने यहाँ बात समायोजन और अनुकूलन के बारे में बात की है, यानी एडजस्टमेंट और अडेप्टेशन की बात कही है। अब जो इसके स्पॉटर हुए वो हमारे कौन थे, जॉन डीवी, जे.एन. कैटल, E.L. थॉर्नडाइक और R.S. वुडवर्थ। ये सारे ही हमारे प्रकार्यवादी थे। जो हमारे संरचनावादी थे उसका स्पॉटर थे हमारे टिचनर और प्रकार्यवाद के स्पॉटर थे ये। तो ये दो हमारे स्कूल्स हुए, एक स्ट्रक्चरलिज्म एक हुआ फंक्शनलिज्म, दोनों काफी इंपॉर्टेंट थे। हमारे ये 4 और बचे हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। फिर आगे देखते हैं कि साइकोलॉजी का कौन सा टॉपिक हमें करना है। बाकी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।